हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएस स्टडी पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लास्ट के 10 दिन में पढ़ाई करके एयरफोर्स के एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें। आपसे निवेदन है कि कोई भी कमेंट करने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखें, तथा आपको यह भी बताता हूं कि आप यह वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम क्रैक करवाने में रामबाण साबित होगी। यदि आपने पहले तैयारी की है तो बिल्कुल लास्ट टाइम एक स्ट्रेटजी के साथ 10 दिन तैयारी करके एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि इसी स्ट्रेटजी के साथ मैंने भी 2 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर किया है। यदि किसी भाई को इसका प्रूफ चाहिए तो वह डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है, हम उसको प्रूफ भी भेजेंगे। यदि किसी भाई ने अब तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो वह अंतिम 10 दिन में चाहे कितना भी पढ़ ले, वह कभी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकता, तथा वह हमारी इस वीडियो को छोड़कर भी जा सकता है। जिसने पहले से कुछ ना कुछ तैयारी की है, यदि वह इन 10 दिनों में एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करे तो वह एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। आइए हम बात करते हैं कि वे कौन सी बातें हैं जो हमें अंतिम 10 दिन में फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें 20 इंग्लिश तथा 30 रागा के क्वेश्चन होते हैं, तथा इसमें 20 इंग्लिश के क्वेश्चनों का एक निश्चित पैटर्न होता है। वे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। और रागा में बात करें तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस रीजनिंग पर करना होगा, क्योंकि इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन कभी 12, कभी 14, कभी 15 इस प्रकार रेशो रहता है। और रीजनिंग में भी 5 क्वेश्चन अथवा 4 कम से कम आकृति के होते हैं। वे आकृति ज़्यादातर सीरीज पर आधारित होती हैं, अर्थात आपको 4 आकृति दी हुई होती हैं और अगली पूछता है। और 8 क्वेश्चन मैथ के होते हैं और 8 ही उसके होते हैं मैथ के। तो ज़्यादातर देखा गया है कि रेशो इस प्रकार होता है: 14 रीजनिंग के, 8 जीके के और 8 मैथ के, और 20 इंग्लिश के होते हैं। यदि कोई भाई इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेगा तो वही एयरफोर्स के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, क्योंकि रागा में तो ज़्यादातर सबके बराबर ही नंबर आते हैं। जो भाई इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेगा तथा रागा में भी अच्छा लाएगा वही एयरफोर्स के एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे 50 में से 40 करने हैं, क्योंकि वह डिपेंड करता है एग्ज़ाम के लेवल पर। पिछली बार आपने देखा होगा कि रागा का लेवल बहुत हाई था, तो इसलिए कट ऑफ 29 पर ही चली गई थी। आइए अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं तथा हमको इनको कैसे पढ़ना होगा। सबसे पहले बात करें 4 क्वेश्चन पैसेज के। पैसेज के लिए आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी, इसके लिए अलग से आपको कोई कुछ नहीं करना होगा। आप 10 दिन में कम से कम पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाएं, जिससे आपको पैसेज की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। पैसेज में भी 3 क्वेश्चन आपके पैसेज आधारित होंगे तथा एक क्वेश्चन उसमें भी वोकैब का होगा। 3 क्वेश्चन एरर के होंगे। एरर कहाँ से आते हैं? ज़्यादातर एरर टेंस या सिंटैक्स या प्रपोजिशन आधारित होते हैं। 2 क्वेश्चन एक सिनोनिम्स का होगा, एक एंटोनिम्स का होगा। इस प्रकार इसके 2 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 1 वर्ड का होगा, एक क्वेश्चन वॉइस का होगा, एक क्वेश्चन नरेशन का होगा। आप इन जैसे एक क्वेश्चन वॉइस का है, आप इनके जो साधारण रूल हैं उनको ऊपर ऊपर से पढ़कर आराम से इसको ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार एक क्वेश्चन नरेशन का, ये क्वेश्चन फिक्स हैं। एक क्वेश्चन वॉइस, एक क्वेश्चन नरेशन, इनको ईजिली गेन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस 4 पार्ट में डिवाइड करके देगा, उसको आपको सीक्वेंस में जमाना होगा। एक क्वेश्चन मिसस्पेल्ड वर्ड का, एक क्वेश्चन नाउन एडजेक्टिव, अर्थात आपको कोई वर्ड देगा, आपसे पूछेगा इनमें से एडजेक्टिव कौन सा है, इनमें से नाउन कौन सा है, या इनमें से 4 वर्ड दे देगा, इनमें से कौन सा एडजेक्टिव नहीं है। हर साल ये क्वेश्चन फिक्स है। 2 क्वेश्चन प्रपोजिशन, 3 क्वेश्चन टेंस ऑब्लिक कंजक्शन ऑब्लिक सिंटेक्स, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति भरवाएगा। टोटल क्वेश्चन इस प्रकार 20 होंगे। आप इसमें से 15 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आइए बात करते हैं। 4 क्वेश्चन पैसेज के लिए आपको बस प्रैक्टिस करनी होगी।
आप पर डे एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, 3 क्वेश्चन एरर। आपको इंग्लिश में जो टॉपिक रट देने हैं वो हैं टेंस, कंजक्शन। बात रही सिनोनिम्स एंटोनिम, आपको लिमिटेड 100-200 याद कर सकते हैं क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। आप 500 याद कर लो, क्यों, फिर भी गारंटी नहीं है क्यों इनसे आए या नहीं आए, इसलिए आपको इन पर बहुत कम फोकस करना है कि लिमिटेड याद करने हैं। आप वॉइस, नरेशन, इनको रट दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है और यह आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए कारगर साबित होगा। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस, इसके लिए आपको टेंस तथा अन्य ग्रामर की जरूरत होगी। नाउन एडजेक्टिव को देख लेना और प्रपोजिशन के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार। बात करें रीजनिंग, रीजनिंग में आपको जैसे पता होगा 5 क्वेश्चन आकृति के आते हैं, 5 क्वेश्चन आकृति के आते हैं। तो आपको रीजनिंग में पर डे आध घंटा निकाल के आकृतियों को प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे कि वहाँ आपसे कोई गलती ना हो। और रीजनिंग में हर टॉपिक को बेसिक से देख कर जाना होगा। मैथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, ये 8 टॉपिक हैं, इनको देख कर जाना है और इनसे बाहर एक भी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला है प्रतिशत, दूसरा है लाभानी, तीसरा है अनुपात समानुपात, चौथा है सरलीकरण, पांचवा है ब्याज, छठा है ट्रिग्नोमेट्री और सातवां है क्षेत्रमिति, आठवां है एरिया। और जीके में आपको स्टैटिक जीके पढ़नी होगी, अर्थात भारत में सबसे पहला क्या है, सबसे बड़ा क्या है, सबसे लंबा क्या है, और तथा पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, तथा इनके मोस्ट क्वेश्चन करने होंगे। आपको ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से ही एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।